एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम। आप सभी लोगों का शुभ होम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, दैट इज एक्स, नाउ और नेक्स्ट। इसमें मैं प्रिडिक्ट करूंगी कि कौन होगा आपका बेस्ट पार्टनर। उसके लिए यहाँ पर 4 पाइल्स दिए गए हैं। जो भी स्टार आपको बहुत वाइब कर रहा हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस स्टार को चूज़ कर लीजिए। जैसे पाइल नंबर 1 इज़ सिल्वर स्टार, पाइल नंबर 2 इज़ पर्पल स्टार, पाइल नंबर 3 इज़ ग्रीन स्टार एंड पाइल नंबर 4 इज़ गोल्डन स्टार। इन चारों में से आपको जो भी स्टार बहुत ज़्यादा वाइब्स कर रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कीजिए। पायल चूज़ करने से पहले आप हमेशा अपनी जो भी डिवाइन पावर को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप ध्यान करते हैं उसका, आप पहले हमेशा उस चीज़ को ध्यान कीजिए, उसके बाद ही आप पायल चूज़ कीजिए, जिससे कि आप सही पायल जो आपके लिए है, पायल इसमें से जो भी स्टार आपके लिए है, आप उस स्टार को चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी समय भी देख सकते हैं, आज देख सकते हैं, 1 साल बाद देख सकते हैं, 2 साल बाद देख सकते हैं, आपका जब मन है आप इस रीडिंग को तब देख सकते हैं, ये आपको तब भी रेजोनेट करेगी। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपको इसमें से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। जो भी आपको रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिए और मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। साथ ही जो चीज़ें नहीं रेजोनेट कर रही हैं वो किसी और के लिए हो सकती हैं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी के साथ में मैच कर रही होगी। अगर आप शुभ होम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर कोई पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो लिंक बॉक्स में जाकर टेलीग्राम शुभोहम टैरो रीडिंग का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो पाइल नंबर 1, चलिए हम आपके साथ शुरू करते हैं। बाकी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4 आपसे मैं आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड पाइल नंबर 1 हम आपके साथ शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। कोई नया आने वाला है या आपकी लाइफ में एक्स आपके आने वाले हैं, या जो अभी प्रेजेंट में जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है वही आपके बेस्ट पार्टनर होंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस, 8 of Pentacles, Queen of Wands, the Sun, 3 of Pentacles. All right. ऑरिकल कार्ड से क्या कार्ड्स आ रहे हैं, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको, अब ये देखते हैं। एबेंडेंस, बिग हैप्पी चेंजेस, अनलाइकली, रिकवरी। ऑलराइट, ऑलराइट, पाइल नंबर 1, अगर मैं आपके बारे में बात करती हूँ कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, वो आपके एक्स हैं या जिनके साथ अभी आपका रिलेशनशिप है वो आपके लिए बेस्ट है, या कोई नया आने वाला है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं उन कार्ड के थ्रू तो यही लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके साथ में अभी जो हैं ही इज़ द बेस्ट, ही और शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, जो द एम्प्रेस है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं कि आप जिन पर्सन के साथ हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं।
आप जिसके भी साथ हो वो आपको पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो आपको पूरी तरह से कहते नहीं है, आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, एक तरह से अर्थ एलिमेंट आ रहा है, तो आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ काफ़ी अच्छी है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर काफ़ी कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर ना एक दूसरे की डिपेंडेंसी भी है। ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं और वो अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। क्रिएटिविटी है आप लोगों के बीच में। आप लोगों का जो लव है वो ज़रा सा भी अगर हल्का सा भी आपको बोरियत महसूस होती है उसमें या कुछ चीज़ें हैं, तो आप उसको कुछ नया तरीका करने के लिए या नई चीज़ उसमें एक स्पार्क लाने के लिए आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं उसके अंदर। कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के साथ में इनसिक्योरिटी भी फील होती है। ऐसा फील होता है कि क्योंकि आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के साथ में इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी इनसिक्योरिटी लगती है कि कहीं इन केस आपको वो छोड़ के चले गए तो कैसे आप अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करोगे, कैसे चीज़ों को करोगे। जबकि ये होना नहीं है। जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, वो साफ साफ दिखा रहे हैं जो प्रेजेंट में आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है। ओके, पाइल नंबर 1 ये ओवरऑल आपकी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें और हैं इसमें, जैसे 8 ऑफ जो मैं एक एक कार्ड को आपको आज बता रही हूँ, एक एक कार्ड के बारे में आपको बताऊँगी जिससे कि आपको ना इजी होगा चीज़ों को समझने के लिए। तो आज मैंने ये एक नया तरह से मैं आज शायद रीडिंग कर रही हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलरली एक एक कार्ड के बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। तो अगर हम बात करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप दोनों लोग जो प्रेजेंट में अभी आप लोग हो साथ में, आप दोनों लोग बहुत खूबसूरती से अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आप उसमें ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं, एवरी टाइम आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं जिसमें कि उसकी ज़रा सी भी मासूमियत कम ना हो, उस रिलेशनशिप की मासूमियत कम ना हो। तो ओवरऑल अगर मैं अब बात करती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लेडी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। देखिए आपके पास ना दोनों कार्ड्स हैं, द एम्प्रेस का भी कार्ड आ रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। मतलब एक सॉफ्टनेस है आपके रिलेशनशिप में, एक आपको तरीका पता है, आप दोनों लोगों को एक तरीका पता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। आपको किसी भी गाइडेंस की इस समय या किसी भी कहते नहीं, किसी भी सलाह की ज़रूरत नहीं, किसी भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपकी चीज़ें अपने आप ही ठीक बन रही हैं, आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी, उतनी विजडम अपने आप ही आ रही है। जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज़ द सन कार्ड। द सन कार्ड जो है वो बेसिकली ये बता रहे हैं ये बहुत बड़ी मतलब हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आगे चल के। ये कार्ड अगर हम बात करते हैं तो ये और ये कार्ड, अगर आप लोग शादी के लिए भी सोच रहे हैं आगे, तो आगे चलकर आप लोगों की शादी हो सकती है। आप अगर शादी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि आपका ये पार्टनर आपके लिए बेस्ट पार्टनर है, तो आप आगे जाकर इसको शादी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एबेंडेंस दिख रहा है, द सन का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स कि एबेंडेंस भी साथ में लेकर आ रहा है। एक कहते नहीं, आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही खुशहाली है। एक आने वाले टाइम में आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। एक बच्चे की तरह इनोसेंसी है आपके रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब मैं बात करती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं कहीं आपको ऐसा लगा करेगा कि आपको कोई आपके घर का बड़ा या कोई एक पर्सन, एक अथॉरिटीफुल पर्सन हमेशा आपको ही हेल्प करेगा इस आपके रिलेशनशिप को जोड़ रखने के लिए।
हमेशा जब भी आपको लो फील हुआ होगा आगे, या आपको अपने इस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम सी लगेगी, तो हमेशा एक ये थर्ड पर्सन जो होगा ना, जो आप दोनों के रिश्ते को बांध के रखेगा, वो चीज़ यहाँ पर शो कर रही है, वो वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पर। बाकी अगर मैं ऑरेकल कार्ड की बात करती हूँ तो बिल्कुल आपके पास अबेंडेंस आ रहा है, हैप्पी एंड बिग चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा हुआ है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में एकदम स्टक हो गई थी लाइफ उनकी, या उनको अपने करंट पार्टनर के साथ वो चीज़ें नहीं फील हो रही थी जो वो फील करते थे पहले उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर द सन का कार्ड आ रहा है। बहुत अच्छे चेंजेस आपके पास आने वाले हैं, हर उस चीज़ की रिकवरी होने वाली है जो आपको अंदर से परेशान करती थी, जो आपको ऐसा करती थी कि आपको ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाई देता था, सक्सेस नहीं दिखाई देती थी अपने रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं पाइल 1 की, तो पाइल 1 का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनका जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो जिनके साथ हैं, उनके साथ उनका आगे वो चीज़ मैरिज तक में जा सकती है। यहाँ पे मुझे मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं, वो चीज़ें उनकी मैरिज में भी जा सकती हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग का रिक्वायरमेंट है या इंटरेस्टेड हैं आप, तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है लिंक बॉक्स में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू पाइल नंबर 1। गॉड ब्लेस you for your bright future and stay safe, healthy and happy. Bye bye pile number 1. Hello pile number 2. Pile number 2, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है ये पता करते हैं। एक्स, नाउ और नेक्स्ट, कौन है आपका बेस्ट पार्टनर। ऑलराइट, तो पहले हम लोग टैरो डेक से पता करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपको, और उसके बाद ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपको। तो आज का टॉपिक जो है वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स, नाउ और नेक्स्ट। कौन है आपका बेस्ट पार्टनर। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, हर्मिट, Four of Wands, Page of Swords. All right. Oracle कार्ड से है get more informations, meditation brings answer, reconsider, let go. ऑलराइट, अगर बात करते हैं हम लोग पाइल नंबर 2 आपके लिए कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स, नाउ और नेक्स्ट, तो इसमें मैं काफ़ी हद तक ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई एक्स, मैं ये कह सकती हूँ कि यस, यहाँ पर मुझे काफ़ी वाइब्स आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपका जो एक्स था ना, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो वापस आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ वाइब्स आ रहे हैं, जो लोग अभी अगर किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं।
उनके जो एक्स हैं वो उनको मिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। साफ साफ यहाँ पर ऐसा लग रहा है, वाइब्स आ रहे हैं कि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका जो अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप है ना, उसमें एक्चुअली आप उन चीज़ों को समझ चुके हो कि ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस कहते नहीं है कि मैंने एक पिछला रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए साथ में रहे और बाद में हम किसी और के साथ कुछ टाइम के लिए उस साथ में रहे, और उस रिलेशनशिप में मैंने ये जाना कि मेरा जो पहले का रिलेशनशिप था वो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गया था। हमारे साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम था जो टाइम आता गया और हमारे बीच में एक डिस्टेंस आती गई, पर एक्चुअलिटी में आप दोनों लोग अभी भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप डेविल का कार्ड देख रहे हैं ना, यानी आप अभी भी अपने एक्स के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर मैं साफ साफ समझ पा रही हूँ कि काफ़ी कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी आप उनको मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपसे कनेक्ट हैं, वो भी आपको आपको पूरी तरह से नहीं भुला पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे द हर्मिट का कार्ड आ रहा है। हर्मिट का कार्ड अगर आ रहा है, इट मीन्स कि आप दोनों लोग एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हो। आप दोनों लोग ही एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो। आप दोनों लोग वापस से एक दूसरे के साथ में अपनी एक लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो। हर्मिट एक बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन होता है, उसके अंदर विजडम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है विजडम उसके अंदर। तो यहाँ हर्मिट के कार्ड पे साफ लग रहा है कि आप लोगों के साथ में पाइल नंबर 2 जो एक्स थे वो आपके साथ में वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं। इवन कोई ना कोई आपको इन चीज़ों के लिए गाइडेंस भी कर रहा है। यहाँ हर्मिट आ रहा है ना, हर्मिट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि सोल सर्चिंग जो एक पीरियड टाइम होता है ना, एक सोल सर्चिंग कि हम एक सोल को सर्च कर रहे होते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली जो आप सोल सर्चिंग कर रहे थे वो आपके एक्स ही थे। अभी आप जहाँ पर हो वो तो सिर्फ एक टेम्प्रेरी, कहते नहीं, एक टेम्प्रेरी बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं, पर जो आपकी लाइफ में जो पर्सन थे, जो आपका अचीवमेंट्स थे उस समय पे, वो अलग थे। आप थोड़ा सा पीछे जाओ और अपनी चीज़ों को ध्यान करो। जब आप इनके साथ थे तो आपकी लाइफ में और दूसरी चीज़ें भी बहुत अच्छी हो रही थी, और दूसरी चीज़ें भी ऐसी हो रही थी जो आपकी लव लाइफ से ना रिलेटेड कुछ और दूसरी करियर लाइफ से या फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो काफ़ी अच्छी चल रही थी आपकी इनके साथ में, जो आपके एक्स थे उनके साथ में जब आप थे उस टाइम पे। तो अगर मैं हर्मिट के कार्ड के लिए बोलती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये अगर मैं इसके साइन के बारे में बात करती हूँ तो ये विर्गो साइन है। विर्गो साइन एक ऐसा साइन होता है, एक अर्थ एलिमेंट की तरह होता है, एक अर्थ एलिमेंट निकल कर आ रहा है यहाँ पर आपको। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये अगर साइन आ रहा है तो काफ़ी कुछ अंदर से वाइब्स ये आ रहे हैं कि आपको आपके एक्स के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप अपने एक्स के साथ वापस से चीज़ें ठीक करती हैं या करते हैं तो मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ सेलिब्रेशन, इज़ अ मैरिज कार्ड। आपको भी पता है कि वही आपके लिए बेस्ट पर्सन थे, वही आपके लिए सबसे सही थे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, रिकंसीडर का भी कार्ड है। अगर आप रिकंसीडर करेंगे, चीज़ों को वापस से देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या चीज़ें थीं। आपके पास पास्ट में जो चीज़ थी वही बेस्ट चीज़ थी। ओके, तो आपको रिकंसीडर का भी कार्ड यहाँ पर एंजल गाइडेंस कर रहे हैं। लेट गो का कार्ड आ रहा है भाई, अब ये भी आ रहा है कि लेट गो का कार्ड आ रहा है। इट मीन्स कि आपके साथ में जो चीज़ें हुई थी पहले उनको लेट गो करिए, ख़त्म करिए उन चीज़ों को, जाने दीजिए जो हो गया। दोबारा से रिकंसीडर का कार्ड है, उसको दोबारा से कंसीडर कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन पे हमेशा जो एंजल कार्ड्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा बोलेंगे कि आप मेडिटेशन कीजिए। भले ही आप 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितने भी मिनट के लिए मेडिटेशन करें, पर आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, और जब आपके चक्रास बैलेंस होंगे तो आप एक परफेक्ट डिसीज़न लेने में कभी पीछे नहीं हो सकते हैं। आपका जो डिसीज़न होगा ना वो अपने आप ही डिसीज़न ठीक हो जाएगा। आप डिसीज़न चाहे सही लें या गलत, पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना तो आपको आंसर्स उसके हमेशा आपके पास रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए, या
आपको उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस तरफ मूव करना चाहिए, इन सारे आंसर्स के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम सभी लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब हमारे मन से आवाज़ें आती हैं, हमारे दिल से जो चीज़ें निकल कर आती हैं वही काम हम करते हैं ना। तो ये वही चीज़ है कि हमें कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है ना, तो जो पर्सन मेडिटेशन करता है उसके डिसीजंस और जो पर्सन मेडिटेशन नहीं करता है उसके डिसीजंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशंस आप और कलेक्ट कीजिए और उसके बाद ही आप इस डिसीज़न पर आइए कि आप अपने एक्स के साथ अपना आगे की लाइफ कंटिन्यू करें। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का जो कार्ड आया है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया है। देखिए कि ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में है, कोई और रिलेशनशिप में तो नहीं स्टार्ट हो गया है उनके साथ में, क्योंकि इन सारी चीज़ों से तो ऐसा लग रहा है कि वो आपके बेस्ट पार्टनर है। आपको उनके साथ ही अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेंगी। तो लाइक जैसे कुछ लोगों के लिए ना, जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, वो यही आ रहे हैं कि उनको अपने एक्स पार्टनर को कंसीडर करना चाहिए। उनको अपने जो उनका पास्ट रिलेशनशिप था ना उसके ऊपर जाना चाहिए। अगर वो उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ कि कुछ लोगों की जो पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुए होंगे वो आपसी झगड़े की वजह से ख़त्म हुए होंगे, कुछ के फैमिली इश्यूज़ की वजह से ख़त्म हुए होंगे, किसी के अपने लव्ड वन कोई किसी को प्यार करता है और किसी ने उसको उसके खिलाफ़ कुछ भरा होगा, उसके खिलाफ़ कुछ गलत बातें बताई होंगी जो कि सच्चाई नहीं होगी। इस तरह की चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप टूटा होगा। तो एक्चुअलिटी में अगर मैं देखूँ ये पाइल नंबर 2 आपके लिए, तो आपके कार्ड्स अच्छे हैं, पर आपको मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गैदर कीजिए, जो कि आपकी, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ना, आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कार्ड को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंजल है बीच में जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो इस मेडिटेशन के थ्रू भी आपको अपने आप चीज़ें इन्फॉर्मेशंस अपने आप, आपको आपका इंट्यूशंस चलना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर इंट्यूशन चलना स्टार्ट हुआ आपका, आपको इन्फॉर्मेशंस अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2, दिस इज़ ओवरऑल योर रीडिंग फॉर हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पाइल नंबर 2, अगर आप कुछ भी, आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग का रिक्वायरमेंट है या इंटरेस्टेड है, तो आप लिंक बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का शुभोहम टैरो लिंक करके होगा, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मुझसे, एक पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं मुझसे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितने टाइम की रीडिंग लेना चाहते हैं, कितने कितने हाफ एन आवर की लेना चाहते हैं, 1 आवर की लेना चाहते हैं, कितने टाइम की आपको रीडिंग चाहिए। ये वहाँ पर आप अपना क्लियर कर दीजिए, उस ग्रुप में जाके, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, वो चीज़ें आपको मेरी टीम उस तरह से कन्वे कर देगी। थैंक यू पाइल नंबर 2, गॉड ब्लेस यू एंड stay safe, healthy and happy. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, चलिए आज का टॉपिक जो है वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स, नाउ और नेक्स्ट। कौन है आपके लाइफ में बेस्ट पार्टनर आपका, ये पता करते हैं। पहले मैं टैरो डेक से रीडिंग करूँगी, जिससे कि आपकी रीडिंग्स क्लैरिटी होगी आपको कि आपका कौन सा पार्टनर है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक्स पार्टनर आपके लिए बेस्ट है, या जो अभी करेंट में आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपको आगे जाना चाहिए, या फिर कोई नेक्स्ट ही आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड पुल करती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, Page of Cups,
डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेट, big happy change in near future. Bottom of deck, look for a sign. All right. Okay. पाइल नंबर 3, अगर हम आपके कार्ड्स देखते हुए बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स, नाउ और नेक्स्ट, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेक्स्ट का। जो भी आपका नेक्स्ट पार्टनर होंगे वो आपके लिए बेस्ट पार्टनर होंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करती हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि आपकी आने वाली टाइम की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत को दिखा रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में जो आपके नेक्स्ट पार्टनर होंगे उनके आने से आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें, ख़ास तौर से फिनेंशियली कैसे चीज़ें आपकी बेटर होना शुरू होंगी, एक अबेंडेंस आने कैसे शुरू होंगे आपकी लाइफ में, ये चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। जो नेक्स्ट कार्ड आ आपका है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो सिचुएशन है ना, जो आपका भी प्रेजेंट भी रिलेशनशिप होगा ना, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे, देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है आपकी लाइफ में। आप चीज़ें ठीक करने की जैसे ही कोशिश करते हो वैसे ही नेक्स्ट में ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पार्टनर का मूड स्विंग हो गया, जैसे आपको ऐसे फील होगा कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सडनली इन्होंने मुझे फ़ोन करना क्यों बंद कर दिया। या आप अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझसे 4 दिन तो बात करते हैं ढंग से, पर अगले जो 14 दिन होते हैं ना उसमें मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं, उसमें मुझे उस तरह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको फील होंगी इस समय। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड पे जाती हूँ, पेज ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ कप बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसमें आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपको मिल उससे बहुत कम रहा है। अगर आप आगे चलोगे तो आपका ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी हद तक ख़त्म होता दिख रहा है। ये रिलेशनशिप आपका मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे कि आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये पर्सन किसी और के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए परफेक्ट है ऐसा मुझे बिल्कुल भी कतई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक कार्ड और है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, एक तरफ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। टैरो डेक में आपने एक शुरुआत देखी, स्टार्टिंग आपकी पेंटिकल से हो रही है और जो आउटकम निकल कर आ रहा है वो भी पेंटिकल्स पे निकल कर आ रहा है। इट मीन्स कि जो आपके नेक्स्ट पार्टनर होंगे वो आपको या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिलेंगे या आपसे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कनेक्ट होंगे, या मे बी कि वो कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो आपको ना उनका अभी वेट करना चाहिए। यहाँ पर वेट का साइन आ रहा है, आपको उस चीज़ के लिए अभी वेट करना होगा, थोड़े टाइम के लिए तो वेट करना होगा। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, ये मुझे साफ दिख रहा है। अगर आप इस एंजल को देखोगे एक अबेंडेंस दिख रहा है यहाँ पर सारी एनर्जीज उसके अंदर से बाहर निकल रही है। इट मीन्स कि उसके अंदर ही सारी खुशियाँ हैं, वो उसको एक्सप्रेस करे। इन नियर फ्यूचर आप ज़रूर अपने पार्टनर के साथ मिलोगे, ये टाइम बहुत जल्द ही आने वाला है। यहाँ पर मुझे कार्ड साफ साफ आ रहा है इन नियर फ्यूचर का। इट मीन्स कि आने वाले कुछ ही समय में आप उनसे मिल सकेंगे। यहाँ पर एक कार्ड और है लुक फॉर अ साइन का, जो कि साइन बता रहा है आपका। बेसिकली अगर आप कुछ कार्ड्स देखोगे तो कुछ कार्ड्स कुछ साइन दे रहे हैं, जैसे कि इन नियर फ्यूचर। अगर आप इन नियर फ्यूचर के बाद ही लुक फॉर अ साइन का कार्ड आ रहा है, इट मीन्स कि इन नियर फ्यूचर आपके लिए कोई नया व्यक्ति, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है।
तो ओवरऑल अगर मैं पाइल नंबर 3 आपके बारे में बात करती हूँ, तो दिस इज़ योर रीडिंग। ये आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू पाइल नंबर 3। गॉड ब्लेस यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। स्टे सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 4। ओके पाइल नंबर 4, आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स, नाउ और नेक्स्ट। चलिए पाइल नंबर 4, पहले हम लोग टैरो डेक से ये रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, जो आपका बेस्ट पार्टनर होगा। वो एक्स पार्टनर हैं आपके बेस्ट, या जो प्रेजेंट करेंट में आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो वो हैं, या फिर कोई नेक्स्ट इन फ्यूचर ही आने वाला है। चलिए ऑल राइट। पहला कार्ड जो पुल है द डेविल, द एम्परर, जजमेंट, द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ कप्स। All right. Helpful people. Forgiveness. It's up to you. Perfect timings. All right. फाइल नंबर 4, आपके जो कार्ड्स आए हैं, अगर आप ध्यान से अपने कार्ड्स देखो तो आपके चारों के चारों कार्ड्स मेजर अरकाना से आए हैं। द डेविल, द एम्परर, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है आपके लिए। पहली चीज़ तो चारों के चारों कार्ड्स आपके पॉजिटिव कार्ड्स हैं। चारों ही कार्ड्स बहुत ही रिलेटेड कार्ड हैं। अगर हम शादी या फिर हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड। अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रीडिंग हमारे पास आ रही है वो द डेविल की आ रही है। पहली चीज़, अगर मैं ओवरऑल आपके क्वेश्चन का आंसर की बात करती हूँ कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स, नाउ और नेक्स्ट, तो इसमें मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपके जो अभी करेंट में आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ही और शी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। वो आपके लिए बेस्ट पर्सन है। ऑलराइट, वो आपके लिए ऐसे हैं कि आप उनके साथ अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द डेविल कार्ड की। अगर मैं डेविल कार्ड की तरफ आ रही हूँ तो ये काफ़ी कुछ दिखा रहा है, थोड़ा एडिक्शन दिखा रहा है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो ऐसी हो चुकी हैं, कहते नहीं है कि अब तो मुझे नशा लग गया है। मतलब आप कहीं भी जाओगे, आपका पार्टनर कहीं भी जाएगा, आपको वापस उसको लेकर आना है, वापस उसको उसी जगह पर लाना है। तो ये एक तरह का इसको हम पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं। आप अगर देखो तो यहाँ पे जो पीछे एंजल है बेसिकली वो डेविल है। ये डेविल है बेसिकली। इस डेविल का ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आप लोगों को। तो डेविल तब तक गलत नहीं है जब तक कि वो कुछ गलत काम नहीं करता है, क्योंकि डेविल के पास भी बहुत अच्छी पावर्स हैं। जितनी पावर एंजल्स के पास है उतनी ही पावर डेविल के पास है। हमारे पास डेविल का कार्ड है और एम्परर का भी कार्ड है।
तो मे बी ये दोनों कार्ड होने की वजह से क्या होगा कि कभी कभी आपको आपका रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेशन लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग बहुत एग्रेसिवली मतलब चीज़ों को ले रहे हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि आपके जो करंट पार्टनर हैं यही आपके बेस्ट पार्टनर है। ठीक है, इसमें कभी कभी जब भी डेविल का कार्ड आता है तो आप दोनों के बीच में ना कुछ ईगो भी होगा, ईगो आता होगा हमेशा बात करने में या कोई किसी चीज़ों को लेके, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो डेविल है वो बेसिकली यही बता रहे हैं। एडिक्शन का कार्ड आ रहा है, टेम्पटेशन का कार्ड आ रहा है, आप दोनों के बीच के लव का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है लव की ना, वो बहुत अच्छी है। अर्थली प्लेजर का भी कार्ड आ रहा है यहाँ पर डेविल के साथ ही, कि जो साइंस आ रहे हैं वो अर्थली प्लेजर के भी आ रहे हैं, कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही कंप्लीट फील करते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ में ऐसा फील करते हो कि चाहो तो आप लोग अलग हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों जानते हो कि आप दोनों ही बेस्ट हो, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो। तो दिस इज़ अ डेविल कार्ड। अगर हम बात करते हैं एम्परर कार्ड की, द एम्परर कार्ड जो निकल कर आ रहा है वो बेसिकली थोड़ा अथॉरिटीफुल कार्ड होता है। आप दोनों लोगों को, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, उन दोनों के लिए ये चीज़ है कि आप दोनों लोग ही अपने इस रिलेशनशिप में कुछ इनिशिएटिव्स लेते हो। अगर कभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी उतार जाता है नीचे की तरफ, तो आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने का पूरा कोशिश करते हो, पूरी ट्राई करते हो कि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो, आप दोनों एक दूसरे को समझो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर विजडम है आप दोनों के पास में। आप दोनों कभी कभी ये भी फील करते होंगे कि जैसे कि आप में से कोई एक किसी को मतलब डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है, नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समटाइम्स फील होती होंगी, पर ओवरऑल ये आपके लिए पॉजिटिव भी है। कभी कभी होता क्या है, एक माँ और बच्चे का आपने रिलेशनशिप देखा है, तो माँ क्या करती है, हमेशा बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। किस लिए? जिससे कि बच्चा किसी गलत चीज़ों में ना जाए, जिससे कि ऐसा नहीं है कि माँ उसे प्यार नहीं करती, माँ उतना ही प्यार करती है। इसी तरह से अगर हम आपके रिलेशनशिप में बात करते हैं तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग पार्ट दिख रही है ना, वो बेसिकली एक, आप उसको पॉजिटिव तरह से हमेशा लीजिए। आप उस फीलिंग को, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वो सम टाइम क्या होती है, इनसिक्योरिटी की भी चीज़ होती है कि इंसान, जो पर्सन होता है ना, वो इनसिक्योर हो जाता है कि अगर ये पर्सन मेरे पास नहीं रहा, जो मेरा पार्टनर है, अगर वो मेरे पास नहीं रहा या उसको किसी ने और ने, उसका ध्यान चला गया या कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो मुझे छोड़ देगा। तो अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी रहती है इस तरह के रिलेशनशिप में। पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रस्ट ऐसा कम होता है कि वो पर्सन किसी गलत रास्ते पे चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है। आप दोनों लोग एक जैसे होते हो इस जगह पर। थोड़ा सा सोसाइटी सेल्फिशनेस भी होती है समटाइम्स। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी मेल मेंबर्स की, तो मेल मेंबर्स का यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास दोनों कार्ड है, द एम्परर भी और द एम्प्रेस भी। तो यहाँ पर इस टाइम पे ना रिलेशनशिप की बैलेंसिंग बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अच्छी है, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी अच्छी है। यहाँ पर सॉलिड बैकग्राउंड दिख रहे हैं आप लोगों के। ऑलराइट, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ अब आगे चल के जजमेंट की, तो ऑलमोस्ट जजमेंट तो आपको मैंने बताया ही है कि आपका जजमेंट यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि आप दोनों लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो करंट पर्सन के साथ आप जिसके साथ हो, उसके साथ आपका एक गुड फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है मुझे, विजडम है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे आपके इस रिलेशनशिप में। काफ़ी हद तक आप दोनों लोग कॉन्फिडेंट हो अपने रिलेशनशिप को लेके। आप दोनों को पता है कि ये रिलेशनशिप जो हमारा चल रहा है ये आगे तक का है, ये ऐसा नहीं है ये हमने सोचा हुआ है, ये हमने ऐसा मान लिया है, और हमने ऐसा मान लिया है, आप दोनों लोगों ने ऐसा मान लिया है कि ये आगे तक चलेगा, तो इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है बीच में।
ओके। इसमें अथॉरिटी है काफ़ी, आप लोगों ने अथॉरिटी ले रखी है अपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। कुछ भी हाइडनेस नहीं है, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा क्लोजनेस है, इतना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो कि अब छुपाने के लिए आप लोगों के पास में कुछ भी नहीं बचा है। एक तरह से हम देखें तो ये एक तरह का मतलब अब आप एक जो लव रिलेशनशिप होता है ना, उसके एक ऐसे पोर्शन में आ चुके हो आप दोनों लोग कि जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि मतलब दिस इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब यहाँ के बाद अब तो हमें साथ में रहना ही रहना है। तो ये वो वाला फीलिंग्स हैं, ये वो वाली चीज़ें आ रही हैं। पीस है आपकी इस रिलेशनशिप में। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ में मिलकर ही शांति मिलती है। आप जब तक अलग रहते हो तब तक आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटा है, कुछ अधूरा है आप दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ द एम्प्रेस कार्ड की, तो एम्प्रेस कार्ड के लिए यहाँ पर मुझे बहुत हद तक मैरिज का साइन दिख रहा है। आप लोग शादी कर सकते हो एक दूसरे के साथ में। आप लोगों की आगे की लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर हम और थोड़ा अच्छे पे जाते हैं तो यहाँ पर जो एम्प्रेस है वो एक अथॉरिटी दे रही है, एक अबेंडेंस दे रही है, सिंबल ऑफ पावर होती है। आपके अंदर बहुत अच्छी पावर्स हैं, हारमोनी दिख रही है मुझे यहाँ पर एक तरह से मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके सारे साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जितने भी 12 जॉडियक साइंस होते हैं, मुझे सारे जॉडियक साइंस शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि यहाँ पर सब कुछ है, आपका रिफ्रेशमेंट है, एबेंडेंस है, लव है आपके बीच में बहुत अच्छा। यहाँ पर आपके बीच में अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों लोगों के बीच में सेंसुअलिटी है बहुत अच्छी, नर्चरिंग है आप दोनों के बीच में। यहाँ जो एम्प्रेस होती है वो एक तरह से नर्चरिंग भी होती है। आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे का एक बच्चे की तरह ख्याल रखने की कोशिश करते हो। आप अपने जो रिलेशनशिप को हो वो एक कहते नहीं एक बीज डाला, फिर आप उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि आप उस बीज को धीरे धीरे पेड़ बनते हुए देख रहे होते हैं। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। और जो मुझे आउटकम में आ रहा है दैट इज़ अ पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड अगर आउटकम में आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस ले रहे हो, जो कर रहे हो एक्सपेक्टेशंस, वो आप पा भी लोगे, क्योंकि आपके पास कुछ 3-4 कार्ड्स ऐसे हैं लाइक एम्परर, जजमेंट, एम्प्रेस, जो कार्ड्स हैं आपके पास में, ये आपकी उस एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा कर देंगी। वो आपकी उस एक्सपेक्टेशंस को आपकी उस जगह पर जाके आपको ले जाएंगी। कैसे ले जाएंगी? कुछ हेल्पफुल पीपल्स होंगे आपकी लाइफ में जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। वो आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई आपका हीलर हो सकता है, एनीवन, कोई भी एक हो सकता है। ये एक फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जब भी मुझे फॉरगिवनेस का कार्ड आते हैं तो मुझे अंदर से वाइब्स होते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें, कभी कभी आपके बीच में जो ईगो आता है ना, जो आप एक दूसरे को अलग खींच के ले जाता है, उस जगह पर ना आप दोनों लोगों को एक दूसरे को हमेशा माफ़ करना चाहिए। आपका जो रिलेशनशिप है ये बहुत सुंदर है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको माफ़ कर देते हो ना, अगर आप, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अगर आप इनको माफ़ करते हो और चीज़ों को आगे लेके जाते हो तो आपके लिए टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टाइमिंग्स हैं आपकी लाइफ ऐसी है आगे चल के कि कहते नहीं है कोई रिश्ते शादी से भी ऊपर होते हैं। तो ये वो इस तरह का रिश्ता दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर हम इसमें फ्लेम की बात करें तो मुझे काफ़ी हद तक ट्वाइन फ्लेम दिख रही है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में जुड़े रहोगे। हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ में जब तक साथ नहीं आओगे तब तक आपके काम नहीं बनेंगे, तब तक आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो एक तरह से ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। पाइल नंबर 4 आपके लिए जो रीडिंग्स आई हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रही हैं। मुझे ऐसा फील करा रही हैं जैसे कि आप दोनों का जो कहते नहीं है एक बेस्ट पार्टनर जो होना चाहिए लाइफ में, वो आपके बेस्ट पार्टनर आपके करेंट पार्टनर है। अभी आप जिनके साथ हैं वो आपके बेस्ट और करेंट पार्टनर है। सो पाइल नंबर 4 दिस इज़ ओवर ऑल योर रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करती है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम लिंक मेरा है जो
लिंक बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरे लिए आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू पाइल नंबर 4। गॉड ब्लेस you for your bright future and stay safe, healthy and happy. Bye bye, pile number 4.